नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज की हमारी कहानी बहुत ही रोचक होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखेंगे और हमारी फैमिली को बड़ा करने में हमारा सहयोग देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सो लेट्स गो। एक समय की बात है जब एक रूढ़ मृग हुआ करते थे। इस मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आँखें आसमानी रंग की होती थीं। रूढ़ मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात कर सकता था। रूढ़ मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रूढ़ मृग जंगल में सैर कर रहा था, तभी लेकिन वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ के सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है, तो इस पर मृग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ग मृग ने डूबने से बचाया है। मृग ने उससे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वो मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर रूढ़ मृग जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती हैं जिसमें उसे रूढ़ मृग दिखाई देता है। रूढ़ मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रूढ़ मृग को ढूंढ कर लाने के लिए कहती हैं। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रूढ़ मृग को ढूंढने में करेगा उसे एक गांव और 10 दी जाएंगी। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे मृग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रूढ़ मृग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा मृग को देखता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मृग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए था। लेकिन तभी मृग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, अरे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान मृग ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मृग कहता है, निकालो लकड़ी को कुंडे की पानी से, कभी नहीं निकल एक इंसान को। जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशाना कर दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को ना मारने की प्रार्थना की।
मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया। धन्यवाद।